पैदाइश के मौके पर युवा राजपूत सभा 23 सितंबर को बनतलाब से महाराजा हरि सिंह चौक तक एक मेगा रैली निकालने का इस युवा राजपूत सभा ने ऐलान किया है। जम्मू में YSR के सदर विक्रम सिंह चिब ने कहा कि युवा राजपूत सभा जम्मू में महाराजा हरि सिंह के सालगिरह के त्यौहार के तौर पर मनाएगी। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा प्लान बनाया गया है। युवा राजपूत सभा की तरफ से मेगा रैली निकाली जाएगी, भव्य रैली निकाली जाएगी। किस तरह की रैली होगी और कितने रैली अस बनतला तो कड्ढने होने एमडी रिजार्ट कोला और लोकें दी संख्या अस दस्सी नहीं सकते क्योंकि लोकें दी संख्या ओला दस्सी सकते जिसले रैली स्टार्ट की थी 2-4 हज़ार बंदे कहना और अज तो लखे की तादाद में है, गिनती नहीं कोई कर सकता इस चीज की। और जेड़ा रूट साड़ा हर साल होता है उगा रूट है इस बारी भी मानतला तो स्टार्ट होनी है और बाया चनौर अम्फला न्यू प्लाट कच्ची छोनी बिचू गुमड़ च होंदे हुए इत्थे नहीं है खत्म होनी है महाराजा हरि सिंह स्टैचू पर। काफी तरीके से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो जी अस तो एक त्योहार की तरह मनाने होने और साड़ा सारा समाज गया अज तुसें पता है जम्मू के कोने कोने में सैलीब्रेशन जी 23 सितंबर की सैलीब्रेशन मनाउंदी है। असें बड़ी खुशी है कि जेड़ा कदम युवा राजपूत सभा ने चुकया हा अज उहदे पर पूरी कामयाबी मिली है। युवा राजपूत सभा इयै आखग कि महाराजा दे जेड़े नक्शे कदम पर अस चला दे और सारे जेड़े असेंगी अगर हिंदुस्तान विच जोड़ने वाले साढ़े महाराज है तो असें गर्व है इस चीज का और अस बड़ी चढ़िया जेड़ा इस फंक्शन नहीं मनाने होने। तो बढ़ चढ़ के जो है इस फंक्शन को मनाया जाएगा। कल 23 सितंबर है, महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में एक भव्य रैली जो है वो युवा राजपूत सभा की तरफ से जम्मू में निकाली जाएगी, जो विभिन्न इलाकों से होती हुई यही महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे आके खत्म होगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। शिवसेना और संघ समाज पार्टी ने मुश्तरका तौर पर जम्मू में मीडिया से खिताब किया। शिवसेना के सदर मनीष सहानी ने राजौरी अलकोकरनाग में शहीद होने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को गुज़िश्ता 30 साल हंगामा आराई का सामना रहा है। यहाँ के लोग इस तरह के वाकयात से तंग आ चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को एक ठोस हिकमत अमली के साथ आगे आना चाहिए कि मुस्तकबिल में इससे निपटा जा सके। हमारा सवाल ये है कि आखिर कब तक हम जो है अपने जवानों की शहादत को सहेंगे, आखिर कब तक जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद को जो है झेलेगी, आतंकवाद को सहेगी। इसकी कहीं ना कहीं कोई जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पुलवामा के बाद हमारा मानना है कि कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के अंदर जो हमला हुआ था वो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, मगर उसके बाद भी हमने देखा है कि किसी तरह की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही, कहीं पर कोई जो है किसी से जवाब नहीं मांगा जा रहा। ये दुर्भाग्य है हमारा कि 90 असेंबली सीट्स वाले जम्मू कश्मीर और 20 जिलों वाले जम्मू कश्मीर को राज्यपाल जी मात्र एक गैर स्थानीय सलाहकार के साथ पूरा जम्मू कश्मीर का राज्य चला रहे हैं। इसके साथ ही जन मुद्दों की अगर बात करें तो जितने भी हमारी जनता है इस समय मायूसी से जूझ रही है, निराशा से जूझ रही है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जनता और नौकरशाही के अंदर इस समय आपस के अंदर संवादहीनता चल रही है। संवादहीनता पूरे चरम पर है। बारामूला में हाल ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इससे मुंसलिक अस्पताल शुरू किया गया है, लेकिन काबिल इंतजामिया और हुकूमत के ताउन से सेहत की देखभाल में मुतअद्दिद तरीक़ाकार वज़ा किए गए ताकि शुमाली कश्मीर के मरीजों का वक्त और पैसा बचाया जा सके। डबल चैम्बर पेस मेकर लगाने के अलावा अस्पताल में स्लीप स्टडी लेबोरेटरी के साथ एक जदीद तरीन पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट कायम किया गया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अस्पताल में रोजाना 15,000 से ज्यादा अफराद आते हैं और इस रश को कम करने और मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामिया सेहत के शोबे में जदीद तरीन दस्तयाब तकनीक और टेक्नोलॉजी के मुताबिक सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशां हैं। इससे पहले ऑब्वियसली ये नॉर्थ कश्मीर में नहीं थी कहीं भी जो लेवल 1 पॉलीसोनोग्राफी है, तो पेशेंट्स को अक्सर श्रीनगर ट्रैवल करने के लिए जाना पड़ता था। सो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे पेशेंट्स के लिए कि अब वो यहीं पे ये टेस्ट आराम से हो सकता है। वो हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं, हमारे OPD से अगर डॉक्टर साहिबान को लगेगा कि उनमें स्लीप एपनिया की बीमारी है तो वी विल एडवाइज देम फॉर दिस टेस्ट और अकॉर्डिंगली उनका ये टेस्ट। सो एक फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन थी कि ट्रैवलिंग में कॉस्ट था या टाइम लगता था डायग्नोस होने में बीमारी, ऑब्वियसली कट डाउन हो गया है।
हर दिन कोई न कोई तरक्की का काम होता है। इसी की कंटिन्यूएशन में हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त एक फुल फ्लेजेड पल्मोनोलॉजी सेंटर है। इन पेशेंट्स के लिए एक स्लीप स्टडी का जो लैब होना चाहिए था वो नहीं था हमारे पास। अब आज की डेट में हमारे पास स्लीप स्टडी लैब, जिसको पोलीसोमनोग्राफी कहते हैं, आज वो हमने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। उसके टेक्नीशियन भी हैं, ट्रेन टेक्नीशियन हैं। इन पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए या कैंसर पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए स्लीप स्टडी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था या प्राइवेट सेक्टर में जाना, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता था। तो आज की डेट में हम स्लीप स्टडी यहीं करते हैं। उसके साथ साथ जिन पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में ब्रोंकास्कोपी की ज़रूरत है, जिसकी फैसिलिटी इससे पहले नहीं थी, तो आज की डेट में ब्रोंकास्कोपी भी यहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग की जानिब से कवानीन की पासदारी, मुलजिमीन के हुकूक और जुवेनाइल जस्टिस के हवाले से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में वकला के अलावा पुलिस अफसरान व दीगर मुतल्लिका महकमों के अहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस अफसरान और वकला को कवानीन के तहत मुलजिमान और गिरफ्तार शुदगान अफराद और बच्चों के हुकूक के बारे में आगाही दी गई और आइन की रूह से पेशावर तरीकों से काम करने की भी तलकीन की गई। प्रोग्राम में CJM अनंतनाग फैजानुल हक, सेक्रेटरी डलसा व सब जज अनंतनाग तबस्सुम कादिर व एडिशनल SP अनंतनाग दीपिका भी मौजूद रहे। देख लीजिए, दिक्कतें तो हैं, गैप्स भी काफ़ी हैं, तो वही उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए और उनको फुलफिल करने के लिए हमने आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो हमने हुकूक रखे, जो जिसके बारे में बात हुई, जो ट्रेनिंग हो गई, जो ट्रेनिंग सेशन हमारा हो गया पुलिस अफसरान के साथ, जिसमें हमारे चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब रिसोर्स पर्सन थे, जिन्होंने बात की जो लोगों के हुकूक हैं प्री अरेस्ट, अरेस्ट और रिमांड स्टेज पर। अहमियत के हामिल तो है ही ये प्रोग्राम, क्योंकि जितना हम आपस में, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपस में मिलजुल के काम करेंगे। देखिए, हर एक महकमे का मेन जो मकसद यही है कि अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो। So far as the women, children, members of scheduled caste, scheduled tribe and victims of acid attack, they are ipso facto entitled to legal aid. If any case in any court is pending disposal against them, or if FIR stands registered against any person and he is not in a position to engage the services of a counsel, they can approach us and we can plead their cases. We are the government counsellors and they need not to worry. No person should be kept behind the bars because of only this thing that he is not in a position to hire the services. We provide the competent legal aid services to those persons who are very poor, who belong to the marginal sections of the society. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।